नमस्कार साथियों, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मरोदरा, राजस्थान। तमाम पीआरडी मरोदरा दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज मैं आपको विष्णु संत आश्रम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है उसका आपको मैं कुछ दृश्य बताने वाला हूँ। जो यहाँ भंडारण की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है उत्तराखंड में बद्रीनाथ आश्रम में। जो संत लोग खुद ये मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल बना रहे हैं। जैसे अपन चना बनाते हैं वैसे ये मूंग की दाल बनाने जा रहे हैं। संत खुद इसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं और भामाशाह का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। और जो भी भक्तगण वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं उसकी पूर्ण रूप से सार संभाल रखी जाती है और उस पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था की जाती है। रुकने तक और खाने पीने तक ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। संत लोग और भक्त लोग खाना बनाने में सब सहयोग कर रहे हैं। और ये मूंग की दाल बन रही है। जो जैसे चने की दाल बनती है वैसे ये मूंग की दाल बन रही है और ये प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा। साथियों, भारत भूमि हमेशा पुण्य भूमि रही है, यह देवताओं की भूमि रही है, यह संतों की भूमि रही है। तब ये पवित्र भूमि है, संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब भारत एक उच्च स्तर शिखर तक पहुंचेगा और पहुंच रहा है। भारत को हमेशा संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। आगे हमारी यही उम्मीद है। साथियों, ये विष्णु समाज का आश्रम है जो बद्रीनाथ में है उत्तराखंड। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी साधु संतगण और भक्त सब लोग यहाँ मिल करके प्रसाद बना करके जो भी यात्री जाते हैं उसका भोजन पानी सबकी व्यवस्था यहाँ आश्रम में होती है। जो कहीं से लोग आते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये जो साधु संत है गुरु जाम्बो जी ने अपनी इस महिमा को चलाते हुए संत महात्माओं और इस आशीर्वाद से ये भंडारण की व्यवस्था है और दिनों दिन अपनी सेवा के भागीदार बन रहे हैं। संत लोग खुद भोजन बनाने में और लगे हुए हैं। ये देखो कढ़ाई है, टमाटर छौंके हैं गुरुजी ने और ये खुरपा चला रहे हैं कढ़ाई में, भट्टी के ऊपर। कढ़ाई में बहुत धुआंधार जो बन रही है, जो ये प्रसाद बहुत ही अच्छे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। देखो गुरुजी खुद ये जो तड़का बोलते हैं देसी भाषा में, ये मूंग पड़े हैं। देखो इस जो मूंग पड़े हैं भंगुई चादर के हैं पड़े मूंग और इसको अभी प्रसाद के रूप में ये तैयार हो रहे हैं। और ये तैयार होने के बाद में जो काफी भक्तगण लोग आए हुए हैं उसको प्रसाद वितरित किया जाएगा। साथियों, गुरु जम्बेश्वर भगवान हमेशा तपोभूमि के देवता के रूप में जाने माने देवता थे। तो गुरु जाम्बो जी के अनुयायी विष्णु समाज के संत है जो खुद खाना बना करके इस भंडारण की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये संत लोग खड़े हैं और कढ़ाई में अपना खुद हाथ से भोजन बना के भक्तों को वितरित किया जाएगा। बहुत ही एक पुण्य का मार्ग है जहाँ पर कोई भी यहाँ अपन बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। संतों के माध्यम से की जा रही है और भक्तों के माध्यम से भी की जा रही है। और कुछ भामाशाह सहयोग है, भामाशाहों की मदद से ये जो है आश्रम चलाया जा रहा है। भामाशाह को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि इसी तरह आश्रमों को सहयोग करता रहे भामाशाह लोग। ये देखो संत खुद जो कढ़ाई में खुरपा चला रहे हैं
पास में सामान पड़े हैं और भक्तगण भी मौजूद हैं। यहाँ इस हॉल में जो खाना बनाया जा रहा है, ये बाद में खाना पका करके भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली का काम है। जब भी भक्त जाते हैं तो यहाँ प्रसाद लेने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, स्नान करने की व्यवस्था है। ये है गुरु जाम्बू जी के संत की कुटिया। ये है हिमालय गोविंद घाट है, जहाँ पर यहाँ पर सामान्य तापमान रहता है। जैसे हिमालय की तरफ से सामान्य तापमान रहता है, जैसे अपन यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये कुटिया है, यहाँ तपस्या की जाती है। विष्णु के साधु द्वारा ये कुटिया है। इस कुटिया में तपस्वी धारक साधु है जो जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी हैं। जो बद्रीनाथ आश्रम में ये गोविंद घाट में ये दृश्य है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये गोविंद घाट का दृश्य है। ये कुटिया है, यहाँ पर साधुओं द्वारा तपस्या की जाती है। और ये देखो भाखरों के बीच में ये कुटिया है जो गोविंद घाट में है। हरी भरी ऊंची पहाड़ी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।